स्टूडेंट इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का थ्योरी पढ़ रहे थे। तो चैप्टर आपका हो गया 7 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में थ्योरी पढ़ा रहे हैं। फॉर एक्सरसाइज 7.6 एंड 7.7 इसी का हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसमें एक फॉर्मूला है टू प्रूव दैट साबित करना है e के पावर x fx प्लस f डैश x हो, यानी इसका ई डिफरेंशिएशन। देखिए ध्यान से, e के पावर x हो और e के पावर x के बाद में जो कोष्ट में हो उसमें दो टर्म हो प्लस के साथ, और इसके साथ ही पहिलका का डिफरेंशिएशन दूसरा का हो। तो इंटीग्रेशन में यही दोनों आंसर हो जाता है, e के पावर x fx प्लस c। ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है और इस पर बोर्ड में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका विद्यार्थी पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। इसमें हम लेफ्ट साइड इसको लेकर चलते हैं। आई मान लिए e के पावर x fx f डैश x को, ठीक है। अब इसमें इससे गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा e के पावर x fx प्लस इससे इसमें भी गुना होगा e के पावर x इंटू f डैश x, और साथ में है dx। क्या किए हैं, इससे इसमें गुना कर लिए, e के पावर x fx प्लस e के पावर x f डैश x इंटू dx। अब हम अलग अलग दो इंटीग्रेशन में पूछ सकते हैं, इतना से और एक इतना से। e के पावर x fx dx प्लस e के पावर x f डैश x dx, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ दीजिए u इंटू v पर। e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और e एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसके लिए वो ट्रिक बताए थे आपको, और ट्रिक था आइलेट। बोले थे कि इस आइलेट शब्द में जो अक्षर पहले आते हैं उसको हम लोग पहले छापते हैं। तो a और e में पहले कौन आता है, आइलेट शब्द में पहले a आता है, बाद में e आता है, यानी पहले हम a को बाहर लिखेंगे। u गुना v में इसको बाहर रखेंगे। u गुना v के इंटीग्रेशन में बताया, एक को बाहर छांट लेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, या ऐसे बोल सकते हैं बड़ा मछली, उसमें इस छोटा को रख देंगे, बड़ा मछली छोटा मछली को निगल जाएगा। एक को छांट लिया, दूसरे का इंटीग्रेशन घटाओ, बड़ा इंटीग्रेशन छोटा को इसी में डाल देंगे, जिसको छांटे हैं उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx। ई तो हो गया, इतना दूर का है टोटल, प्लस में e के पावर x f डैश x और इंटू dx।
क्लियर हो गया? तोड़े u इंटू v पर, जो प्रीवियस क्लास, पिछले क्लास आप लोग पढ़े हैं इस बात को। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए कि fx तो है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होता है, e के पावर x इंटू fx माइनस e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और fx के डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, f डैश x, और dx है प्लस एक और टर्म है e के पावर x f डैश x dx, e के पावर x f डैश x dx, इससे कट जाएगा तो बचा e के पावर x fx। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c तो हम लिखेंगे ही, और यहां पर ये चीज प्रूफ हो गई, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, एक बार और देखिए, इस सेम क्वेश्चन है, e के पावर x से गुना करिए, दोनों में अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन हुआ। फर्स्ट वाले को u इंटू v पर तोड़े, एक को बाहर रखे हैं, दूसरे का इंटीग्रेशन घटाओ, पर का इंटीग्रेशन छोटका को इसी में डाल देंगे, छाटे हैं उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx, और साथ में प्लस में है तो ई प्लस में रहेगा। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x fx है तो रहेगा, माइनस e के पावर x fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, ई जेम करते हैं, दोनों कट गया तो आ गया। तो आप यहां जान गए कि अगर e के पावर x हो, बीच में प्लस रहे, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा रहे, तो इंटीग्रेशन में यही दोनों लिखा जाता है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, एक सवाल यहां लिख रहे हैं, देखिए i बराबर e के पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब ध्यान से देखिए, जो फॉर्मूला आपको बताए हैं सेम उसी फॉर्मूला पे आधारित है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसमें तो यह एग्जैक्ट एक फॉर्मूला हो गया। जैसे देखिए e के पावर x, e fx हो गया प्लस f डैश x। बताए हैं ना कि इसका डिफरेंशिएशन अगर है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा आंसर, यही दोनों आंसर हो जाएगा, e के पावर x fx प्लस c। जब भी सवाल को बनाइएगा, क्योंकि सवाल 2 मार्क्स का ही पूछता है, 2 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, तो 2 अंक का पूछेगा तो एक फॉर्मूला मेंशन जरूर कर देंगे बीच में हम लोग कि किस फॉर्मूला के आधार पर इसको हम बता रहे हैं। तो यहां भी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर सेम इसी टाइप का है, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। e के पावर x tan इनवर्स x प्लस c। एकदम कंप्लीट, आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, एकदम हल्का पूछता ही। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें है e के पावर x 1 प्लस x log x बटा x इंटू dx। इसको हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें सेटिंग करना पड़ेगा। e के पावर x, इसको 2 पार्ट में तोड़ना होगा, एक 1/x प्लस
x log x बटा x इंटू डी एक्स। एक्स से एक्स कट गया, सजा लेंगे e के पावर x, e हो गया log x, i हो गया 1/x इंटू डी एक्स। इसका ये डिफरेंशिएशन है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। दो पार्ट में टूट गया, एकदम कंप्लीट फॉर्मूला की तरह हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहां बीच में फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। e के पावर x fx हो प्लस f डैश x हो इंटू डी एक्स, यानी इसका ही डिफरेंशिएशन है। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। e के पावर x fx प्लस c। तो यहां आंसर कितना आएगा? देखो ना, इसका डिफरेंशिएशन है ही सेम इसी टाइप के, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा। e के पावर x log x प्लस c, और ये आंसर है। ठीक है, इस टाइप का सवाल बन जाएगा आपसे। और भी ढेर सारा एग्जाम्पल इस पे रहेगा तो आपसे बनेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसी फॉर्म पे है फॉर्मूला, तो यही ना लगेगा इसमें। इस फॉर्म को तो ध्यान से देखिए आप, क्या है इसमें? दो गो बीच में प्लस में होना चाहिए। दो यहाँ पे दो टर्म है, बीच में कौन सी है? e के पावर x बाहर है और बीच में दो गो टर्म है। यहाँ e के पावर x है, लेकिन इसके बीच में दो टर्म नहीं दिख रहा है, एक ही टर्म है। तो पहला काम है कि इसको हम दो टर्म में डिवाइड करें। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, e के पावर x नीचे है 1 माइनस x का स्क्वायर और ऊपर 2 माइनस एक्स है। इसको भी हम 1 माइनस एक्स के पद में लिख लेंगे, और लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अब प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ तो? 1 1 मिलकर 2 नहीं हो जाएगा, 2 माइनस एक्स तो हो ही जाएगा। अब यहां हो गया e के पावर x, अलग अलग डिवाइड कर देंगे 1 माइनस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 माइनस एक्स का, दो पार्ट में तोड़ दिए, दो पार्ट में तोड़ दिए, इतना बटा इतना, और 1 के बटा में भी तो ही रहेगा। अच्छा, इससे वो कट गया, तो क्या बचेगा? कि बचा आपका e के पावर x 1 बटा 1 माइनस एक्स प्लस 1 बटा 1 माइनस एक्स का। अब इसका ही डिफरेंशिएशन है निश्चित, आप डिफरेंशिएशन करके घर पे चेक कर लीजिएगा, एकदम डिफरेंशिएशन है, क्योंकि 1 बटा एक्स का माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन ये माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि चेन रूल लगाइएगा तो एक्स भी क्या है? निगेटिव है, तो प्लस नहीं आएगा, यानी इसका कंप्लीट ही डिफरेंशिएशन है। तो फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि e के पावर x हो, fx हो और प्लस में f डैश x हो। तो इंटीग्रेशन, अगर इसका ही डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन का आंसर यही होता है e के पावर x fx प्लस c, dx भी रहेगा। तो e हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक, अब इसी फॉर्मूला पर देखिए, इसमें आंसर कौन आएगा? यही ना आएगा, e के पावर x 1 बटा 1 माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन बैंक देखिएगा उठा के, खूब पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखिए।
इस सवाल कैसे बनेगा बताइए। e के पावर x है x माइनस 3 और नीचे कितना है x माइनस 1 का। e के पावर x के जो आगे है इसको हम कितना पार्ट में तोड़ेंगे, दो पार्ट में। और सोच कर अपना से तोड़िए आप लोग। इसमें e के पावर x के आगे जो है इसी को दो पार्ट में तोड़ना है, यही खाली सोच लीजिएगा हो जाएगा। e के पावर x दो पार्ट में कैसे टूटेगा, x माइनस 1 का क्यू तो है ही और उसको x माइनस 1 के पद में लिख देंगे। x माइनस 3 है तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अब माइनस 2, 3 हो जाएगा कि नहीं। अब अलग अलग बटा करेंगे तो ये हो गया e के पावर x माइनस 1 का होल की 2 बाई x माइनस 1 का होल की इंटू dx, यही हुआ। x माइनस 1 से ही कटेगा, x माइनस 1 के होल स्क्वायर मतलब कटेगा, ठीक। तो ये बचेगा कितना आपका e के पावर x 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस माइनस को आप प्लस लिख दो, यहाँ माइनस 2 बाई माइनस ऊपर चला गया x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू dx, इसका ही डिफरेंशिएशन हो गया, आप चेक कर लीजिए। तो नियम है, बीच में फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दीजिएगा एग्जाम में भी, e के पावर x हो fx प्लस f डैश x हो, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहां मौजूद रहे तो इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, यही दोनों लिखाएगा e के पावर x fx प्लस c। तो आंसर हो जाएगा यही दोनों, e के पावर x 1 बटा x माइनस 1 का, यानी e के पावर x बटा x माइनस 1 का प्लस c आंसर हो जाएगा, ठीक। लिखिए अब इस पेज W लिख लीजिए, होमवर्क एक्सरसाइज 7.6, इसको पूरा कंप्लीट करके आना है, तब कल 7.7 के लिए थोड़ा सा बात कर लीजिए, ठीक।